हम सोचते हैं बचपन में या जवानी में, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मजे कर लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब तो अपने आप सब छूट जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जितने वृद्धावस्था आती जाती है, इंद्रियां उतनी और अधीर होती जाती हैं भोगों को ग्रहण करने के लिए। यदि हम सोचें कि हमारी लालसाएं कम हो जाएंगी, कि फिर हमें अच्छा अच्छा भोजन करने का मन नहीं करेगा या घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मन तो तब भी बहुत करता है, बल्कि और अधिक करता है, लेकिन उस समय हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। हम खाना तो चाहते हैं, जितने वृद्ध लोग बैठे हैं जिन्हें डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है जीवन भर खा खा कर, उनसे जाकर पूछिए क्या उनका खाने का मन नहीं होता? हाँ, मन तो खूब होता है, लेकिन अब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो खा नहीं सकते। तो भोग भोगने की इच्छा तो होती है, लेकिन इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। इसीलिए जीवन के प्रारंभ से ही अभ्यास करना चाहिए कि हम वस्तुओं में बहुत अधिक आसक्त न हो, तभी वे छूट पाएंगी। अन्यथा इस जन्म में तो रहेंगी, और जब इच्छाएं बनी रहेंगी तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें और जन्म लेना पड़ेगा, फिर और जन्म लेना पड़ेगा, और इस प्रकार हम इस बंधन में हमेशा जकड़े रह जाएंगे और कभी संसार से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। और यदि हम सोचें कि ठीक है, मुक्त होना ही क्यों है, यहीं रह जाते हैं, सब बढ़िया तो है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, क्यों यहाँ से मुक्त होकर जाना है? तो यह जो संसार है, यह हमारा वास्तविक घर है नहीं, यह हमारे रहने का उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दुख बहुत है। लेकिन ये बात हमारी इतनी आसानी से समझ आती नहीं है। एक बार की बात है, इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि के भोग भोगा करते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है। एक बार इंद्र को किसी अपराध के कारण शाप लग गया कि जाओ जाकर 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर सुअर बन जाओ। शाप लग गया, खूब रोए, नहीं महाराज मुझे सुअर मत बनाओ, मुझे पृथ्वी पर मत भेजो, मुझे यही कोई दंड दे दो। कहा नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। सुअर बना दिया पृथ्वी लोक पर। इंद्र आ गए सुअर बनने। अब जब सुअर बनकर यहाँ आए तो सुअर क्या खाता है? मलमूत्र खाता है, सब खाद्य वस्तुएं खाता है। तो अब इंद्र भूल गए कि वे इंद्र थे, और वो वहीं मस्त हो गए, वहीं खाने लगे। उसे उसी मल में आनंद आने लगा। वही जो सुअर पत्नी थी, सुअर बच्चे थे, उन्हीं में मोह हो गया। और जब 1 वर्ष हुआ तब ब्रह्मा जी आए, कहा महाराज इंद्र। कहा कौन इंद्र? कहा आप इंद्र हैं, चलिए हमारे साथ स्वर्ग में। प्रजा, स्वर्ग की प्रजा, देवी देवता आपकी प्रतीक्षा में आरती की थाली सजाकर खड़े हैं कि अब इंद्र महाराज आएंगे, 1 वर्ष हो गया। तो इंद्र जो सुअर बने, कहा मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, इतना स्वादिष्ट भोजन छोड़कर कैसे जाऊंगा? कहा नहीं महाराज, आपको चलना पड़ेगा, आपकी प्रजा वहां पर प्रतीक्षा कर रही है। तो इंद्र कहते हैं लेकिन वहां पर ये जो मेरे खाने की चीजें हैं, ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ये मल मूत्र सब वहां पर होगा कि नहीं होगा? कहा महाराज कैसी बात करते हैं, स्वर्ग में कहाँ मल मूत्र होगा? वहां तो आपको खीर, पकौड़े, पूड़ी, सब्जी, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इंद्र ने कहा अरे ये वहां नहीं मिलेगा, मुझे नहीं जाना। तो क्या ये समझदारी है? क्या इंद्र को ऐसा करना था? क्या करना था? चले जाना था, क्योंकि स्वर्ग में उनकी असली पत्नी है, शची देवी हैं, जयंत जयंती पुत्र पुत्री हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सुअर बन गए तो यहीं आसक्त हो गए। ऐसी ही हमारी स्थिति है। ये हमारे रहने का उचित स्थान नहीं है। हम इंद्र के समान, इंद्र से भी बड़े हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं। सोचिए हमारी क्या स्थिति है गोलोक धाम में। लेकिन उस स्वरूप को हम भगवान के सेवक रूप में, भगवान के संबंधी रूप में अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और इस कारण हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ आकर ऐसे आसक्त हो गए कि हम अपनी उस वास्तविक स्थिति में जाना नहीं चाहते और यहीं अटके रह जाते हैं। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, वे तो हमसे प्रेम करते हैं, वे तो जानते हैं कि हमारा उनका क्या संबंध है, तो वे बार बार याद दिलाते हैं। कैसे याद दिलाते हैं?
कथा के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, जब हम घर में मानस जी पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो जब ये प्रसंग आते हैं भगवान याद दिलाते हैं, ताकि मरने के बाद हम ये ना कहें कि प्रभु आपने कभी बताया ही नहीं कि आप तो हमारे ये लगते थे, कि हम तो आपके पुत्र थे, कि आप हमारे पिता थे, आपने कभी बताया नहीं। तो भगवान कहेंगे अरे कई बार बताया, कई बार तुम्हारे सामने मैंने ऐसी स्थिति लाई, कई बार याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन तुम तो इतने आसक्त थे कि तुमने सुनना ही नहीं चाहा, और सुन लिया तो समझा ही नहीं, और यदि समझा तो उस पर चिंतन ही नहीं किया और प्रयास ही नहीं किया कि मैं यहाँ से मुक्त होकर अपने घर वापस चला जाऊं।